हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसीडर रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटेनॉन। देखो यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉन का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो NaBD4H2O की प्रेजेंस में A प्रोडक्ट बनता है, NaBH4D2O की प्रेजेंस में C प्रोडक्ट बनता है और NaBD4D2O की प्रेजेंस में B प्रोडक्ट बनता है। तो हमें यहाँ से A, B और C पहचानने हैं। ये यहाँ पर 4 हमें ऑप्शंस गिवन है, इनमें से करेक्ट वन हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हम आज यहाँ पर बात करेंगे रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटेनॉन। अब देखो सबसे पहले हम ए वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए बात करते हैं। तो 2 ब्यूटेनॉन का यहाँ से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इस पर जब हम NaBD4 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 होता है, इसने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम लिया हुआ है। तो NaBD4 और H2O का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो देखो किस तरीके से होगा। ये जो NaBD4 है ये आपका किस में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से NaBD4 आपका आयनाइज हो जाएगा Na प्लस और BD4 नेगेटिव आयन में। तो क्या होगा कि ये जो BD4 नेगेटिव आपका यहाँ पर आयन बना है, ये इस कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगा। तो यहाँ से BD4 नेगेटिव ने जब इस पर अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3C ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2CH3। और साथ में क्या होगा कि ये जो BD4 ने अटैक किया था तो ये अपना एक ड्यूटीरियम इसे प्रोवाइड करके BD3 की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे BH3 होता है ऐसे यहाँ पर BD3 की फॉर्म में ही रिलीज हो गया। अब जो आपका O नेगेटिव एनायन है, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, CH3C ऊपर आ गया था नेगेटिव चार्ज D CH2CH3। अब इस पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है H प्लस और OH नेगेटिव। तो नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होकर जाएगा, ऑब्वियसली द पॉजिटिव वन। तो यहाँ पर ये H प्लस इस पर अटैक करेगा और यहाँ से बना लेगा ये OH D सिंगल बॉन्ड CH2CH3। ये आपका यहाँ से बन जाता है ए प्रोडक्ट। अब बी वाले के लिए बात करते हैं। तो बी में हमें वापस से वही कंपाउंड लेना है, CH3CO CH2CH3। लेकिन इस बार हम रिएक्शन यहाँ पर किसका करा रहे हैं, NaBD4 इन प्रेजेंस ऑफ D2O। वापस से वैसी रिएक्शन होगी, जो BD4 नेगेटिव है वो इस पर अटैक करेगा। तो वापस से हम वही अटैक करा के दिखाते हैं, यहाँ पर CH2CH3। इस BD4 नेगेटिव आयन ने यहाँ पर अटैक किया इस कार्बन पर। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2CH3। और ये BD4 अपना एक ड्यूटीरियम देकर यहाँ से BD3 की फॉर्म में वापस चला जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर D2O यहाँ अटैक करेगा। तो जैसे H2O ने किया था H प्लस OH नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर करेगा D प्लस और OD नेगेटिव। तो अब यहाँ पे वापस D प्लस इस पे जुड़ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बना लेगा, CH3COD। यहाँ पर आ जाएगा एक आपका ड्यूटीरियम CH2CH3। ये आपका B प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हमें नेक्स्ट यहाँ से क्या करना है, C प्रोडक्ट बनाना है। वापस से अपना वही कंपाउंड लिखा, CH3CO CH2CH3। और अब हम इस पर रिएक्शन किसका कराएंगे, NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ D2O। कौन अटैक करेगा पहले, BH4 नेगेटिव एनायन। तो यहाँ से हम वापस अपना कंपाउंड लिखते हैं, CH3CO CH2CH3। इस पर अटैक किया इस BH4 नेगेटिव ने। तो बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2CH3। और ये जो BH4 है ये अपना हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करके BH3 की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से D2O अटैक करेगा। तो मतलब D पॉजिटिव OD नेगेटिव। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक ड्यूटीरियम OD सिंगल बॉन्ड CH2CH3। और ये हाइड्रोजन आपका आ गया यहाँ पर C प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब देख लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आएगा। तो अपने सारे आंसर्स को देखते हुए जो बी वाला है वो हमारा यहाँ से आता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।